क्या आप अमीर बनना चाहते हो? कैसा रहेगा अगर आप एक दिन में 3 बिलियन कमाएँ? अगर आपकी कमाई 8 बिलियन हो जाए तो क्या आपको खुशी होगी? इस बुक से आप सीखोगे कि अमीर कैसे बना जाए और अपनी वेल्थ को कैसे बरकरार रखा जाए। यह बुक आपको पैसों की सच्ची वैल्यू करना सिखाएगी। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जहां हम आपके लिए नई नई ऑडियो बुक्स हमारी लाते रहते हैं। तो दोस्तों आज की बुक है हमारी द साइकोलॉजी ऑफ मनी। यह बुक मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखी गई है। ऑथर एक इन्वेस्टमेंट फंड द कोलाबोरेटिव फंड के पार्टनर भी है, जिसे 14 लोगों ने मिलकर शुरू किया था और उन्होंने वॉल स्ट्रीट के लिए भी कई आर्टिकल लिखे हैं और वो 3 किताबों के ऑथर है। तो दोस्तों अगर आपको इनमें से चूज करना हो तो आप क्या चूज करोगे? खूबसूरत बंगला, 3 बिलियन डॉलर, फ्रीडम या अच्छी रेपुटेशन? सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक शख्स था जिसका नाम रोनाल्ड रीड था। रोनाल्ड एक चौकीदार था। वो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ और पला बड़ा था। रोनाल्ड रीड ने 2014 में एक हेडलाइन बनाई थी जो कि उसके मौत का दिन था। हेडलाइन यह थी कि वह 92 ईयर्स का था और उसके पास 8 मिलियन डॉलर थे। इंडियन रुपीस में बात करें तो तकरीबन 55 करोड़ रुपए। दोस्तों सारी उम्र चौकीदारी करके इतना पैसा जमा करना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन यह हुआ कैसे? इसमें कोई ट्रिक नहीं है। रोनाल्ड रीड ने ना ही कोई लॉटरी जीती थी और ना ही उसे कोई खानदानी पैसा मिला था। रोनाल्ड पैसा बचाकर बस ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा था। यहाँ तक कि उसने कभी इंटरेस्ट के पैसे भी नहीं निकाले थे। उसने अपनी सेविंग्स को सालों साल कंपाउंड किया और उसकी मौत तक उसके पास 8 मिलियन डॉलर जमा हो चुके थे। चलो मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ जो रोनाल्ड रीड से बिल्कुल हटकर है। एक आदमी था जिसका नाम रिचर्ड फ्यूस्कन था। रिचर्ड ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी और दुनिया की बड़ी कंपनी मेरिल लिंच में काम करता था और एक अच्छी पोस्ट पे एग्जीक्यूटिव था। उसने 40 की उम्र में रिटायरमेंट ले लिया। रिचर्ड का 18,000 स्क्वायर फीट का बंगला था जिसमें 2 स्विमिंग पूल थे, 7 गैरेज और 11 बाथरूम। और इस बंगले का मेंटेनेंस का खर्चा $90,000 महीना था। लेकिन फिर उसकी किस्मत ने करवट बदली। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया और उसने बैंकरप्सी डिक्लेयर किया। इन दोनों कहानी से हमने सीखा कि फाइनेंशियल सक्सेस कोई लक या साइंस नहीं है। फाइनेंशियल सक्सेस एक सॉफ्ट स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। ये एक यूनिक फील्ड है जहां आपकी नॉलेज से ज़्यादा आप कैसे बिहेव करेंगे ये ज़्यादा मायने रखता है। दोस्तों यहाँ हम एक और कहानी देखेंगे और यह कहानी है रजत गुप्ता की। वह कोलकाता में पैदा हुआ था और वह अनाथ था और बहुत ही गरीबी में पला बड़ा था। लेकिन 45 साल की उम्र में वो अमेरिका की एक बड़ी कंपनी में सीईओ बन गया। रजत दुनिया की जानी मानी कंपनी कंसल्टिंग फर्म में सीईओ थे। रजत 5 अलग अलग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी थे। कोलकाता की झुग्गी झोपड़ियों से निकलकर उन्होंने एक अमीर बिजनेसमैन बनकर दिखाया। 2008 में रजत गुप्ता की वर्थ 100 मिलियन डॉलर हो चुकी थी। लेकिन वो अपने पैसों से कभी सेटिस्फाइड नहीं हुए थे और अब वह एक बिलियनियर बनना चाहता था। रजत गोल्डमैन सैक्स कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने और 2008 में यह कंपनी इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर में थी। तभी वॉरेन बफे ने कंपनी को बचाने के लिए उसमें 5 बिलियन इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। एक बोर्ड मेंबर होने के नाते रजत को यह बात पब्लिक से पहले पता चल गई। वॉरेन के फंडिंग से बेशक कंपनी के स्टॉक्स ऊपर जाने वाले थे। बोर्ड मीटिंग के 16 सेकंड के बाद रजत ने एक हेज फंड मैनेजर राज राजारत्नम को कॉल किया और राज राजारत्नम ने तुरंत ही गोल्डमैन कंपनी के 1,75,000 शेयर खरीद लिए। कई घंटों बाद वॉरेन की डील की खबर पब्लिक में पहुंची। गोल्डमैन के स्टॉक्स एकदम से ऊपर चढ़ गए। राज ने कुछ ही घंटों में 1 मिलियन कमा लिए और रजत ने 17 मिलियन कमाए। इसे इनसाइडर ट्रेडिंग का एक केस माना जाता है और यह अनलीगल है। रजत गुप्ता ने अपनी सारी दौलत से हाथ धोया और उन्हें जेल भी जाना पड़ा और साथ ही उन्होंने अपनी रेपुटेशन भी गंवाई। रजत के पास पहले से ही 100 मिलियन डॉलर थे तो उन्हें 1 बिलियन क्यों चाहिए थे? लेकिन लालच में आकर उन्होंने सब कुछ गंवा दिया। कंपाउंडिंग की पावर। दोस्तों क्या आपको पता है वॉरेन बफे सिर्फ 10 साल की उम्र से ही इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। उन्होंने कभी भी अपने इंटरेस्ट के पैसे नहीं निकाले। उन्होंने कई सालों तक ये पैसा जमा होने दिया और जब वो 89 के हुए तो उनके पास 84.5 बिलियन डॉलर थे। ये उनके डिसिप्लिन और 8 दशकों के कंपाउंडिंग का नतीजा था। दोस्तों अब आप इस इक्वेशन के बारे में सोचो।
ये जोड़ है, लेकिन जब आप 8 को 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? देखा आपने कितना फ़र्क है। वॉरेन जब 20 या 30 के थे तो वे अपना पैसा यूं ही नहीं खर्च करते थे, और उन्होंने 60 या 70 के होने तक इन्वेस्टिंग नहीं छोड़ी। अगर कंपाउंडिंग पर कोई किताब लिखी जाए तो उसका नाम होना चाहिए शट अप एंड वेट। अमीर होने और अमीर रहने के बीच का फ़र्क, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। दोस्तों, अमीर बनने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन अमीर बने रहने का सिर्फ एक ही तरीका है। चलिए, तो ये बात हम इन दो इन्वेस्टर की कहानी से सीखते हैं। जेसी लिवरमोर नाम का एक शख्स था और वो अपने टाइम का बेस्ट स्टॉक ट्रेडर्स में से एक था। जेसी लिवरमोर ने 30 साल की उम्र में ही $100 मिलियन कमा लिए थे। और यह बात है 1929 की, जब स्टॉक मार्केट में क्रैश आया और ना जाने कितने ही ट्रेडर्स ने सुसाइड कर लिया था। और उस दिन जेसी लिवरमोर का परिवार घर पर उसका इंतजार कर रहा था, और उसकी मदर इन लॉ बेडरूम में बैठकर रो रही थी। जेसी घर पहुंचा, वो शॉक में था, इसीलिए नहीं कि उसका दिवालिया निकल चुका था। उसने अपनी वाइफ को पूरी बात बताई। जेसी ने उस दिन शर्त लगाई थी कि, मतलब कि उसने ट्रेड किया था कि स्टॉक मार्केट नीचे आएगा, मतलब उसने स्टॉक शॉर्ट किए थे, और उस दिन उसने $3 बिलियन कमाए थे और वो रातों रात बिलियनियर बन गया। और यहाँ हम एक और शख्स की बात करेंगे जिसका नाम अब्राहम जर्मन्स्की था, जिसके साथ कुछ अलग हुआ था। अब्राहम एक अमीर रियल इस्टेट डेवलपर था, और अब्राहम ने उस दिन शर्त लगाई थी कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। और उस दिन स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, और कुछ दिनों बाद ही अब्राहम गायब हो गया। दरअसल उसने सुसाइड कर लिया था। अब हम फिर से जेसी लिवरमोर पर आते हैं। 1929 के क्रैश में बिलियनियर बनने के बाद जेसी और कॉन्फिडेंट और अनस्टॉपेबल हो गया। वो एक के बाद एक बड़े बड़े ट्रेड करता गया और जीतता गया। लेकिन 1933 में उसने स्टॉक मार्केट में अपना सारा पैसा गंवा दिया। जेसी भी कुछ दिनों बाद गायब हो गया और उसने भी खुद की जान ले ली। जो चीज़ अब्राहम के साथ हुई वही 4 साल बाद जेसी के साथ भी हुई। अब्राहम की तरह वो भी सुसाइड करने पर मजबूर हो गया। तो दोस्तों, देखा आपने, दोनों आदमी अमीर तो बन गए पर अपनी अमीरी बरकरार नहीं रख सके। और अब हम वॉरेन बफे के पास वापस चलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने 70 साल से अपनी वेल्थ को कैसे मेंटेन रखी। उन्होंने अपना पैसा 10 सालों के लिए इन्वेस्ट किया और एक दशक से भी ज़्यादा तक कंपाउंड होने दिया, और 89 की उम्र में उनके पास $84.5 बिलियन थे। वॉरेन को इन्वेस्टिंग आती थी और इस तरह से वो एक अमीर आदमी बन गए, लेकिन वॉरेन ने अपनी वेल्थ को कुछ इस तरह बरकरार रखी। वो किसी के बहकावे में नहीं आए। उन्होंने 14 क्राइसिस झेल लिए पर घबराकर अपने स्टॉक्स कभी नहीं बेचे। उन्होंने अपने रेपुटेशन दांव पर नहीं लगाई। उन्होंने कभी क्विट नहीं किया और ना ही रिटायर्ड हुए। 65 साल के बाद भी वे कंपाउंड करते रहे, और इस तरह वॉरेन सर्वाइव कर गए। तो दोस्तों, आपने इस किताब में रोनाल्ड रीड की कहानी पढ़ी, जिसने एक चौकीदार होने के बावजूद $8 मिलियन जमा किए थे। और आपने हार्वर्ड एमबीए ग्रेजुएट रिचर्ड फिस्कन के बारे में भी पढ़ा, जिसने 2008 के क्राइसिस में सब कुछ गंवा दिया। और आपने इस किताब में रजत गुप्ता की कहानी पढ़ी, जिसके पास 100 मिलियन होने के बावजूद उसे 1 बिलियन चाहिए थे। तो दोस्तों, इस बुक में आपने जेसी लिवरमोर और अब्राहम जर्मन्स्की की कहानी भी सुनी। इनमें से एक दिन के $3 बिलियन कमाता था, जबकि दूसरा अपना सारा पैसा गंवा बैठा था। बाद में दोनों लोगों ने सुसाइड कर लिया था। आखिर में आपने इस बुक में वॉरेन बफे के बारे में पढ़ा। तो आप इन सारे लोगों में से किसके जैसा बनना चाहोगे? कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।